क्या आप जानते हैं कि इस समय मानवता की दो मशीनें ऐसी जगहों से संदेश भेज रही हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा है? हम बात कर रहे हैं वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को नासा ने 1977 में लॉन्च किया था। इनके प्रक्षेपण की मूल योजना केवल कुछ वर्षों की थी। वैज्ञानिक बृहस्पति और शनि ग्रह का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन यह मिशन इतिहास के सबसे सफल अंतरिक्ष अभियानों में बदल गया। 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ खगोलीय संयोग देखा। सौरमंडल के बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ऐसी स्थिति में थे कि एक ही अंतरिक्ष यान क्रमशः सभी तक पहुंच सकता था। यह अवसर लगभग 176 वर्षों में एक बार आता है। इसी अवसर का लाभ उठाने के लिए वॉयेजर मिशन की योजना बनाई गई। सबसे पहले वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 बृहस्पति पहुंचे। वहां उन्होंने विशाल तूफानों, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और उसके चंद्रमाओं की तस्वीरें भेजीं। विशेष रूप से बृहस्पति के चंद्रमा आयो पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। यह पृथ्वी के बाहर किसी अन्य दुनिया पर सक्रिय ज्वालामुखियों का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण था। इसके बाद दोनों यान शनि की ओर बढ़े। वॉयेजर मिशनों ने शनि के छल्लों की संरचना को अभूतपूर्व विस्तार से दिखाया। उन्होंने उसके चंद्रमा टाइटन के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई, जिसके पास घना वायुमंडल है। इसके बाद दोनों यानों के रास्ते अलग हो गए। वॉयेजर 1 को सौरमंडल के बाहरी भागों की ओर भेज दिया गया, जबकि वॉयेजर 2 ने अपनी यात्रा जारी रखी और 1986 में अरुण ग्रह तथा 1989 में वरुण ग्रह तक पहुंचा। आज तक वॉयेजर 2 ही एकमात्र अंतरिक्ष यान है जिसने इन दोनों ग्रहों का निकट से अध्ययन किया है। अरुण ग्रह के असामान्य झुकाव, उसके चंद्रमाओं और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमारी अधिकांश प्रारंभिक जानकारी वॉयेजर 2 से ही प्राप्त हुई। वरुण ग्रह पर भी वॉयेजर 2 ने विशाल तूफानों, तेज हवाओं और उसके चंद्रमा ट्राइटन की विस्तृत तस्वीरें भेजीं। लेकिन मिशन का सबसे ऐतिहासिक चरण अब शुरू होने वाला था। सूर्य लगातार आवेशित कणों की धारा छोड़ता है, जिसे सौर वायु कहा जाता है। यह सौर वायु सूर्य के चारों ओर एक विशाल क्षेत्र बनाती है, जिसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है। दशकों की यात्रा के बाद अगस्त 2012 में वॉयेजर 1 ने हेलियोस्फीयर को पार कर लिया और इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गया। नवंबर 2018 में वॉयेजर 2 ने भी यही उपलब्धि हासिल की। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे सौरमंडल से बाहर निकल गए हैं। वे अभी भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में हैं, लेकिन अब वे उस क्षेत्र में हैं जहां सूर्य की सौर वायु का प्रभाव बहुत कम हो जाता है और तारों के बीच का अंतरिक्ष शुरू होता है। दोनों यानों पर एक विशेष वस्तु भी लगी हुई है, गोल्डन रिकॉर्ड। यह एक स्वर्ण लेपित डिस्क है जिसमें पृथ्वी की तस्वीरें, प्राकृतिक ध्वनियां, संगीत और कई भाषाओं में अभिवादन रिकॉर्ड किए गए हैं। यह मानव सभ्यता का एक समय कोश जैसा है जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया है। आज लगभग 5 दशक बाद भी दोनों यान वैज्ञानिक डेटा भेज रहे हैं। हालांकि उनकी ऊर्जा लगातार कम हो रही है और मिशन टीम कुछ उपकरणों को बंद कर रही है ताकि शेष उपकरण अधिक समय तक चलते रहें। फिर भी ये दोनों यान मानव इतिहास की सबसे दूरस्थ सक्रिय वैज्ञानिक चौकियां बने हुए हैं। सोचिए, जब वॉयेजर यान लॉन्च हुए थे तब न इंटरनेट था, न स्मार्टफोन और न ही आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लेकिन आज भी वे अरबों किलोमीटर दूर से संदेश भेज रहे हैं और हमें उस अंतरिक्ष के बारे में बता रहे हैं जहां अब तक कोई दूसरा मानव निर्मित यान नहीं पहुंचा। विज्ञान और अंतरिक्ष की ऐसी ही शोध आधारित और तथ्यात्मक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए।